હેલો જી, કેમ છો તમે? જય શ્રી राम, जय हनुमान। तो इच्छा पूर्ति के लिए हम राम नाम का लेखन कैसे करें, लेखन जाप कैसे करें कि हमारी इच्छा जल्दी पूरी हो जाए, तो चलिए जानते हैं। वैसे तो अगर आप कंटिन्यू रेगुलर अगर आप राम नाम लिखते हैं तो आपकी इच्छा तो ऐसे ही पूरी हो जाने वाली है, क्योंकि हनुमान जी ज़रूर कृपा करते हैं। और समझ लीजिए, अगर कोई इच्छा आपकी पूरी नहीं होती, आप ना राम नाम लिख रहे हैं, जाप कर रहे हैं, फिर भी अगर कोई इच्छा आपकी पूरी नहीं हो रही है, टाइम लग रहा है, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि शायद वो इच्छा अगर पूरी हो जाती तो आपके लिए आगे चलकर सही नहीं रहने वाली थी। आपकी जो भी इच्छा थी, हो सकता है इसीलिए भगवान आपकी इस इच्छा को पूरी नहीं कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हम जब भी माँगते हैं तो हमें आगे क्या होने वाला है ये पता नहीं होता है, और हम माँग लेते हैं, हम बोलते हैं कि हमें ये ही चाहिए और हमें ऐसा ही चाहिए, तो भगवान मेरी ये इच्छा ज़रूर पूरी करे। और जब पूरी नहीं होती है तो हम निराश हो जाते हैं। हमारा जो विश्वास होता है वो टूट जाता है भगवान से कि भगवान ने मेरी ये इच्छा पूरी नहीं की, मैंने तो ये भी किया था, वो भी किया था, ऐसा भी किया था, वैसा भी किया था, फिर भी मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हो रही है। तो शायद हो सकता है कि आपके लिए वो जो आपने सोचा था वो सही ना हो, आगे चलकर आपके लिए हानिकारक हो, आपके लिए सही ना हो बिल्कुल भी। तो इसीलिए भगवान ने वो इच्छा पूरी नहीं की, और नहीं की तो समझ लीजिए कि आपको उससे भी कुछ अच्छा मिलने वाला है। अगर आपको वो नहीं मिला तो ऐसा भी समझ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं पता है कैसे बोलती हूँ, आप बोल दीजिए पहले ही कि मेरी ये इच्छा पूरी करना, लेकिन अगर मेरे लिए ये सही हो तो ही, और इसमें भी आपको खुशी होनी चाहिए। तो ये मत सोचिए कि मैं शुरुआत ही इस तरह से कर रही हूँ कि इच्छा पूरी नहीं हुई तो कई लोग होते हैं बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, दिल टूट जाता है, तो ऐसा ना सोचें। बाकी हनुमान जी ज़रूर सुनते हैं, राम जी ज़रूर सुनते हैं, तो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होती है। और मैं तो कहती हूँ, अगर आप बिना अगर आपको कोई इच्छा पूरी करवानी है, कोई बहुत बड़ी इच्छा है जो आपके लंबे समय से नहीं पूरी हो रही है, तो आपको उस चीज़ के लिए ज़रूर करना चाहिए। और आप उस चीज़ के लिए कैसे राम नाम का लेखन करेंगे वो मैं बताती हूँ। तो मैं मंदिर गई थी, तो मैंने मीन्स कि वहाँ जो हमारे राम मंदिर, बड़ा सा राम मंदिर है हमारे यहाँ पर, तो वहाँ पर जो पंडित जी है वो उन्होंने उनसे मैंने पूछा था ऐसे ही, तो उन्होंने मुझे बताया था, अगर किसी इच्छा के लिए आप राम नाम लिख रहे हैं, लिखित जाप कर रहे हैं, तो आपको किस तरह से करना चाहिए, और अगर आप बिना इच्छा के लिए कर रहे हैं तो किस तरह से करना चाहिए। देखिए, अगर आप किसी इच्छा के लिए कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर संकल्प लेना होता है कि मैं इतना राम नाम का लेखन करूँगी और इतने दिनों में करूँगी, या फिर आप जो भी आप संकल्प लेना चाहते हैं, जिस भी इच्छा के लिए आपको संकल्प कैसे लिया जाता है वो आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं। तो आपको इस तरह से हाथ में जल लेकर संकल्प लेना होता है। उसके बाद अगर आप अगर आप टाइमिंग का भी ध्यान रखते हैं, जैसे कि शुद्धि का तो ध्यान रखेंगे ही, लेकिन अगर आप टाइमिंग का भी ध्यान रखते हैं कि मैं इसी समय पर बैठकर ये राम नाम का लेखन करूँगी, और एकांत में बिल्कुल, और लिखते समय मौन रहना होता है, और टाइम अगर आपका फ़िक्स हो तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है, तो आप ऐसा ज़रूर करें। तो उसके बाद आपको उसी समय पर रोज़ आपको बैठ जाना है राम नाम लेखन करने के लिए। और मैं तो कहती हूँ, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं फिर तो चमत्कार होके ही रहेगा, कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है ना कि आप शुद्ध होकर बैठ जाइए, और अगर आप जैसे लिखते हैं ना, तो राम नाम लेखन जैसे लिखते हैं ये, तो रेड कलर के ही इंक से लिखे, रेड कलर के पेन से ही लिखे, और बिल्कुल शुद्ध लिखना चाहिए आपको, साफ़ सुथरा लिखे बिल्कुल, और एकांत में बैठ जाए जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। बिल्कुल भी आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, उस समय आपको बैठकर लिखना होता है। इसके बाद यहाँ पर आपने जितने दिन का संकल्प लिया है, और जितने हज़ार राम नाम लिखने का, लिखित जाप करने का संकल्प लिया है, उतना आपको कंप्लीट करना होता है। और जैसे ही ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर दशांश हवन करना होता है।
अब दशांश हवन अगर आपको नहीं पता है तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, आप देख सकते हैं, उससे भी आप घर पर भी कर सकते हैं, या तो आप चाहे तो पंडित जी से भी आप ये दशांश हवन करा सकते हैं। क्योंकि अगर आपने संकल्प लेकर किया है तो आपको ये दशांश हवन ज़रूर कराना होगा, वरना इसका पूरा फल आपको नहीं प्राप्त होगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये दशांश हवन। इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है, लेकिन ये कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये आपको कराना ही होता है, ठीक है। अगर आप संकल्प लेके कर रहे हैं, किसी इच्छा के लिए कर रहे हैं, तो अगर आप राम नाम का लेखन बिना इच्छा की कर रहे हैं, सिर्फ लिखने के लिए, सिर्फ भगवान की भक्ति के लिए कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी हवन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप इस तरह से अपनी इच्छा पूरी करा सकते हैं हनुमान जी से। तो अब बात आती है कि आपको ये, कई लोगों को ये राम नाम लेखन पुस्तिका नहीं मिल पाती है, तो अपने नज़दीकी जो मंदिर है वहाँ पर आप पता कर सकते हैं। आपको वहाँ पर ये जो राम नाम लेखन पुस्तिका है वहाँ पर आपको ये फ्री में मिल जाएगी। लेकिन मैं तो कहती हूँ कि अगर आप खुद की इच्छा के लिए कर रहे हैं तो फ्री में कुछ भी ना ले, ज़रूर कुछ ना कुछ वहाँ पर देकर आएँ, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आप वहाँ से ये पुस्तिका ले सकते हैं, वरना तो आप खुद घर पर भी ये नॉर्मल जो बुक्स होती है, नोटबुक होती है, उसमें भी आप लिखना शुरू कर सकते हैं। इसका कोई टाइम नहीं है, वैसे तो लिखने का कोई दिन नहीं है, आप जैसा चाहे, जिस दिन से चाहे आप उस दिन से शुरुआत कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा इससे पता है क्या होता है, आपकी जो फोकस्ड होता है ना, आपका वो फोकस्ड भी बढ़ जाता है। और इससे राहु शनि केतु राहु भी शांत होते हैं, तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं है, फ़ायदे बहुत सारे हैं। तो आप ज़रूर ये राम नाम लिखना शुरू करें, आपकी सभी इच्छा पूरी होती चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके सारे कष्ट दूर होते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका फोकस्ड बढ़ेगा। इससे आप हर चीज़ में ध्यान लगा पाएंगे, और आप राम नाम जप करते करते जो आप होता है ना कि आपकी वाणी भी सिद्ध हो जाती है, तो आप जो बोलेंगे वो भी सच होने लगता है। तो इतने सारे फ़ायदे हैं, तो शुरुआत करनी चाहिए ना। तो कब से कर रहे हैं आप शुरुआत, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने तो कर दी है, मैं तो करती हूँ। और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरे साथ हुई है, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम, जय हनुमान।